जय गुरुदेव। माँ भगवती कालरात्रि, जिनका स्मरण मनन और चिंतन हमारे जीवन से भय के त्रास को दूर कर देने वाली माँ भगवती भद्रकाली। इनके नाम में भद्र है अर्थात श्रेष्ठता। भद्र अर्थात जो श्रेष्ठ है, महनीय है, वह भद्र कहलाता है। ऐसी माँ भगवती काली जो हमारे जीवन को श्रेष्ठ बना देती हैं, आदरणीय और पूजनीय बना देती हैं। ऐसी माँ भगवती जिनका हम स्मरण कर रहे हैं नवरात्रि के इन दैवीय दिवसों में, जहाँ अनुष्ठान, जप, पूजन और निरंतर व्रत चल रहे हैं, हम सबकी चित्त चेतना अत्यंत आनंदित और प्रासादिक हो रही है। और ऐसे इस महनीय काल में माँ भगवती कालरात्रि का स्मरण करना अत्यंत शुभकारी है। कालरात्रि अर्थात जो हमारे जीवन में अकाल को दूर कर दे, ऐसा वह काल जो दैवीय हो, पूर्णता प्रदायक हो और जिसमें काल का भी भय न हो, ऐसा वह कालरात्रि माँ का स्वरूप जो दिव्य है, अपरिमित है और अत्यंत आनंदकारी है। माँ भगवती के स्वरूप का वर्णन शास्त्रों में मिलता है। एक वेणी जपा कर्णपूरा, नग्ना खरा स्थिता, लंबोष्ठी कर्णिका कर्णी, तैलाभ्यक्त शरीरिणी। अर्थात माँ भगवती की एक वेणी है, वे एक चोटी बनाती हैं। उनके मुखमंडल में दिव्य और भास्वर स्वरूप है। केशों की एक वेणी, एक चोटी बनाई हुई है। जपा कुसुम अर्थात जपा का फूल माँ भगवती ने अपने कर्ण कुहरों में लगाया हुआ है। वे खर पर बैठी हैं। उनका वाहन खर है अर्थात गधा है। वे उस पे बैठी हुई हैं। नग्ना अर्थात वस्त्रावेष्टित नहीं है। वे इस ब्रह्मांड को ही, इस अंबर को ही अपना वस्त्र मानकर निर्वस्त्र होकर खर पर आरूढ़ हैं। वे लंबोष्ठी, उनके होठ लंबे हैं और कर्णिका कर्णी, वे माँ भगवती की कर्णिका अत्यंत कर्णी है अर्थात शोभित है, महनीय है, दैवीय है। तैलाभ्यक्त शरीरिणी, उन्होंने अपने संपूर्ण शरीर को तेलासिक्त किया हुआ है, तेल लगाया हुआ है। ऐसी माँ भगवती का जो स्वरूप है, माँ कालरात्रि का जो स्वभाव और स्वरूप है, उसमें वे काली हैं। अर्थात जैसे घनघोर घटाओं से आच्छादित अंबर, यह आकाश जब मेघों से, घने मेघों से युक्त होता है, मानो लगता है घन घटाएं छा गई हों और यह अंबर कालिका युक्त, काली रंग की स्याह कालिका से युक्त हो गया हो, मानो सब कुछ श्यामल वर्ण का ही हो गया हो। ऐसी दशा में हमें जो देवीय प्रकाश प्रदान करती हैं, हमारे जीवन के गहन अंधकार को जो मिटा करके ज्ञान का प्रकाश करती हैं, ऐसी वो माँ भगवती काली हैं। और वे काली ही जब अपने विकराल स्वरूप में आते हैं, हमारे दोषों को, जो महान दोष हैं, उनको भी दूर कर देती हैं, तब वे महाकाली बन जाती हैं। वे माँ भगवती जिनका स्वरूप शुभंकरी है अर्थात इनकी पूजा से हमेशा नित्य प्रति सदैव ही सबको शुभ फल प्राप्त होता है। इसलिए इनका एक नाम
शुभंकरी भी है। मां भगवती भय नाशिनी है, अर्थात आपदाओं से, विपदाओं से जो भय होता है, जल भय, अग्नि भय, तरह तरह के जो भय व्यक्ति के जीवन में होते हैं, चाहे वह शत्रु भय ही क्यों न हो, हमें भय से त्रास, भय के त्रास से मुक्ति दिला देने वाली, ऐसी अपरिमित कृपा बरसाने वाली मां भगवती, जिनका हम स्मरण मनन पूजन कर रहे हैं, ऐसी मां कालरात्रि हमारे जीवन में ज्ञान और आनंद का प्रकाश कर दें। इनके नाम में जो कालरात्रि शब्द आया है, वो इसलिए आया है कि जो जीवन की स्याह काली रात है, जहां अंधकार है, जहां हमें लगता है भगवान भुवन भास्कर का प्रकाश नहीं है, लेकिन हम अपनी साधना से, तप से, पूजन अर्चना से, वंदन से हम वहां भी ज्ञान का प्रकाश प्रकाशित कर सकते हैं। मां भगवती धन प्रदान करने वाली हैं, भयनाश करने वाली हैं। इन्हीं का नाम भैरवी है, क्योंकि वो अपने दिव्य स्वरूप से शत्रुओं का नाश करती हैं। इनका नाम रुद्राणी भी है, अर्थात वे रुद्र की अर्धांगिनी हैं, वे रुद्राणी हैं, ऐसी पावनी हैं जो सबके जीवन में शुभ और मांगल्य प्रदान करती हैं। इन्हीं का नाम चामुंडा है, ये ही चंडी कहलाती हैं, इन्हें ही रौद्री कहते हैं, ये ही धूमोरना नाम से भी ख्यात हैं, तथा यही दुर्गा हैं, अर्थात दुर्गति को दूर कर देने वाली, दुर्गति का नाश कर देने वाली और संसार रूपी दुर्ग का भेदन कर दिव्यता का संस्करण प्रदान कर देने वाली, ऐसी भव्य, दिव्य और अपरिमित ज्ञान का प्रकाश प्रदान कर देने वाली मां भगवती कालरात्रि हैं। ये वर मुद्रा और अभय मुद्रा से युक्त रहती हैं। इनके हाथों में खड्वांग है, अर्थात वह तलवार जिसके अग्रिम भाग में हंसिए के प्रकार का एक अस्त्र लगा हुआ होता है, ऐसी तलवार जिसका अगला सिरा हंसिए जैसा रहता है, उसे खड्वांग कहते हैं। मां भगवती ने खड्वांग धारण किया हुआ है। इनके हाथ में तलवार है और खप्पर भी। ऐसी भगवती भक्तों के भय का नाश कर देने वाली, जिसका स्मरण करने से हमारा मन सहस्रार चक्र में स्थिर हो जाता है, चित्त चेतना अत्यंत प्रासादिक और भगवदीय हो जाती है। विशेष रूप से मां भगवती कालरात्रि हमारे जीवन में नकारात्मकता का नाश करती हैं। जो हेय है, जो दुख पीड़ा है और किसी भी तरह का क्लेश है, व्यक्ति सदैव उनका चिंतन करने के कारण भय युक्त रहता है। लेकिन मां कालरात्रि की पूजा करने से उसके अंदर का भय तिरोहित हो जाता है और नकारात्मकता के चले जाने से सत्व स्फुट होता है, प्रकट होता है, चैतन्य होता है। और जीवन से जब अंधकार तिरोहित हो जाता है तो सर्वत्र आनंद और ज्ञान का प्रकाश प्रस्फुटित होता है। मां भगवती कालरात्रि हमारे जीवन में ज्ञान, शक्ति और धन प्रदान करती हैं। ज्ञान आने पर हम संसार के समस्त क्रियाकलापों का तात्विक दृष्टि से दर्शन कर पाते हैं, और जब तत्व बोध हो जाता है तब हमारे अंदर अपरिमित शक्ति का संचार होता है, और वह शक्ति का संचार हमारे जीवन में धन प्रदान करता है, ऐश्वर्य प्रदान करता है, ज्ञान धन, मान धन,
इस प्रकार हमारे चित्त चेतना को प्रासादिक बनाते हुए माँ भगवती काल रात्रि समस्त विपदाओं को दूर कर देती हैं, जिनका स्मरण करते हुए शास्त्र कहते हैं, वाम पादो लसल्लोह लता कंटक भूषणा वर्धन मूर्ध्वजा कृष्णा काल रात्रिर भयंकरी। यह काल रात्रि माँ भगवती हमारे जीवन में सुख सौविध्य प्रदान करें। हमारा जीवन अंतर्निहित वेदनाओं के दुख का भार वहन करते करते विगलित हो रहा है। माँ भगवती कालरात्रि अपने प्रासादिक कृपा दृष्टि से हमारे अंतःकरण में उस भय का नाश करें, हमारी चित्त चेतना में प्रासादिकता प्रसन्नता उत्पन्न करें। जो भी व्यक्ति माँ भगवती कालरात्रि का नवरात्रि के सप्तम दिवस में प्रातःकाल स्नान ध्यान पूजन अनुष्ठान करने के बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करके माँ भगवती कालरात्रि का पूजन जप करता है, इनके मंत्र का 9000 बार जप करने का विधान बताया गया है। अगर हम रात्रि काल में जागरण करते हुए इनका स्तवन करते हैं, पूजन करते हैं, तो माँ भगवती सिद्धि प्रदान कर देती हैं और इनकी सिद्धि संपूर्ण जगत में अभिवृद्धि कारक होती है। माँ भगवती कालरात्रि संपूर्ण संसार का मंगल करें, सभी के क्लेशों का हरण करें, सुख सौविध्य का विस्तार करें और सबकी चित्त चेतना में सत्व का और प्रेम आत्मीयता का विस्तार कर संपूर्ण विश्व को अपनी वत्सल छाया में रखें। माँ भगवती कालरात्रि के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आप सबके प्रति अपार मंगल कामनाएं और शुभ कामनाएं निवेदित करते हैं। जय गुरुदेव, जय महर्षि।